MQM हकीकी के चेयरमैन आफाक अहमद साहब के हर इंटरव्यू में अल्ताफ हुसैन साहब से इख्तलाफ के हवाले से एक बात बहुत ही तसलसल के साथ और तकरार के साथ कही जाती है कि मेरा अल्ताफ हुसैन साहब से इख्तलाफ कोई ज़ाती या सियासी नहीं था, बल्कि नज़रियाती था। मेरा आज का वीलॉग इसी इख्तलाफ के हवाले से, जो इस बात का जायज़ा लेगा कि आया ये इख्तलाफ हकीकतन नज़रियाती था या इसके पसे पर्दा कुछ और हक़ाइक़ थे। हम अपनी मालूमात के मुताबिक इस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप इख्तलाफ या इत्तेफाक बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कराची के रहने वाले कि जिन्होंने MQM के इब्तिदाई दौर से इसकी तमाम तर सियासी और तंजीमी सरगर्मियों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, वो इस ओपन सीक्रेट से बखूबी वाकिफ होंगे। क्योंकि जहां MQM के डिसिप्लिन और नज़्मो ज़ब्त के हवाले से ये बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि इनके अंदर के सियासी राजों को जानना सहाफ़ियों के लिए ही नामुमकिन नहीं था, बल्कि बाज़ औक़ात खुफिया इदारे भी इनके तंजीमी और सियासी फैसलों से बेखबर रहते थे। और ये बात माजी बईद के हवाले से ही कही जा रही है कि जब अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान में मौजूद थे और MQM में तकसीम और इंतशार पैदा नहीं हुआ था, वो MQM वाकई ही MQM थी कि जो दिलों पे हुक्मरानी करने लगी थी। और शायद यही वो वक्त था कि जब उन ताकतों ने महसूस कर लिया कि अगर इन्हें मजीद मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहने दिया तो किसी एक शख्स या जमात का नहीं, बल्कि बरसों से बिछाए इस मौरूसी निज़ाम का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। लिहाजा बड़ी संजीदगी के साथ इसे अपनी सियासी बका का मसला समझते हुए इस इत्तेहाद को पारा पारा करने का फैसला किया गया। और यहीं से मेरे वीलॉग के असल मौजू का आगाज होता है, यानी कि ये इख्तलाफ नजरियाती था और इसकी वजह मुहाजिर शनाख्त से अलग होने या इससे डिस्टेंस होने की बुनियाद पर MQM हकीकी का वजूद अमल में आया और अल्ताफ हुसैन साहब से आफाक अहमद साहब ने अपनी राहें जुदा कर ली। तो मैं इसकी तफसील में जाने से पहले जरा इसका एक दूसरे जाविये से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। वो ये कि हमारे दीन में यानी इस्लाम में ये बड़ा वाज़े हुक्म है कि अगर आपका नाम आपकी शख्सियत पर भारी है या आपका नाम आपके मिजाज, रवैये या सेहत को मुतासिर कर रहा है तो नाम की तब्दीली की जा सकती है, जिसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि नाम की तब्दीली से आपकी फितरत या आदत बदल गई, ना ही आपकी रगों में दौड़ने वाला खून मशकूक हो जाएगा। सिर्फ आपकी जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और परेशानियों का अजाला हो जाएगा। और शायद अल्ताफ हुसैन साहब की सियासी परेशानियों और मुश्किलात ने उन्हें मुहाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ जाने पर मजबूर किया हो। और इस बात की तस्दीक और गवाही भी खुद मुहिब्बाने पाकिस्तान के जो ओवरसीज में काम करती थी उनके लोगों ने दी कि अल्ताफ हुसैन साहब जब पाकिस्तान से उम्रे की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ लाए और फिर जहां से लंदन तशरीफ ले गए, वहां एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि MQM यानी मुहाजिर कौमी मूवमेंट वक्त आने पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी बन सकती है और वक्त आने पर मुस्लिम कौमी मूवमेंट भी हो सकती है, लेकिन याद रखना कि MQM ही रहेगी, यानी उसकी असल, उसकी साख या उसकी बुनियाद मुहाजिर कौमी मूवमेंट ही होगी। अब अगर ओवरसीज के कारकुनान के इस हवाले को देखा जाए तो ये बड़ा वाज़े और क्लियर पैगाम था उन लोगों के लिए कि जो नाम की तब्दीली या मुहाजिर शनाख्त से इनहराफ को जवाज बनाकर MQM को तकसीम करने पर आमादा हो गए। हालांकि आफाक अहमद साहब हों या आमिर खान साहब हों, ये तो वो लोग कहलाते थे कि जिन्हें अल्ताफ हुसैन साहब अपना दायां और बायां बाजू कहा करते थे, जिन्होंने MQM के तंजीमी स्ट्रक्चर को मजबूत और फाल बनाया था। जब इनकी तरफ से ये बात तसलसल के साथ पिछले 32-33 साल से कही जा रही है कि हमारा इख्तिलाफ मुहाजिर नाम और नजरिए से अलहदगी इख्तियार करने पर हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से भी अपनी राय या तज़िया आपकी खिदमत में पेश करने की जसारत करूं। तो मेरा सवाल मोहतरम जनाब आफाक अहमद साहब से यह है कि जनाब, जब आपने अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदगी मुहाजिर नाम और शनाख्त से दूरी इख्तियार करने पर की तो यकीनन
आप उन तमाम महाजिर दुश्मन जमातों और ताकतों के खिलाफ खुलकर सामने आए होंगे कि जिनकी वजह से सानिया कस्बा अलीगढ़ हुआ, कि जिन्होंने ग्रीन टाउन, अजीमपुरा और ख्वाजा अजमेर नगरी से महाजिर आबादियों पर मुसल्लह यलगार की, कि जिन्होंने हैदराबाद मार्केट में 300 से जायद बेगुनाह महाजिरों को खून में नहलाया, जिन्होंने पक्का किला में ऑपरेशन करके सरों पे कुरान उठाई महाजिर खवातीन को अपनी दरंदगी और फस्तायत का निशाना बनाया। यकीनन आपने और आपकी जमात ने इन महाजिर दुश्मन जमातों और इनके इक़दामात की खुलकर ना सिर्फ मजम्मत की होगी, बल्कि इन कातिलों के खिलाफ अदालतों में भी कानूनी जंग लड़ी होगी और बेगुनाह महाजिरों को इंसाफ भी दिलाया होगा। और अगर आपने 19 जून 1992 को कराची को अल्ताफ हुसैन की दहशतगर्दी से निजात दिलाकर इस शहर को अमनो अमान दिया होता, हुकूमत में रहकर इस शहर के बुनियादी मसाइल पर आवाज उठाई होती, मुजाहरे और एहतिजाज करते हुए महाजिर हकूक के लिए हड़ताल की काले दी होती, हुकूमत पर दबाव डाला होता, तो शायद आपको ये बात आज अपने मुंह से बार बार ना दोहरानी पड़ती कि अल्ताफ हुसैन से हमारा इख्तलाफ महाजिर नजरिए पे था। महाजिर कौम खुद इस बात की गवाही देती, ये शहर खुद आपके सवालों का जवाब देता। लेकिन आफाक अहमद साहब इंतहाई अदब और एहतराम के साथ सच इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, हकाइक इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। ये शहर और इसकी गलियां इसकी गवाही देंगी कि महाजिर नजरिए और शनाख्त पर अलग होने वालों ने इस शहर की गलियां, सड़कें महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल के नाम पर खून से रंगीन की। शहर के जराइम पेशा लोगों और चरसी मवालियों को MQM के उन यूनिट और सेक्टर ऑफिसों पर लाकर बिठाया गया कि जहां MQM के पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता नौजवान बैठा करते थे। शहर के सनतकारों से पत्ता कल्चर का आगाज भी बदकिस्मती से इसी दौर से हुआ। मामलात को यहां तक ले जाया गया कि लांडी, मलीर, कोरंगी और शाह फैसल के जहां आपका मुकम्मल कंट्रोल था, वहां लोगों ने छुप कर, डर कर अपने बच्चों की शादियां की, क्योंकि कहते हैं कि शादी के घरों में बाकायदा धमकियों के साथ 1 से 2 देगों का हुक्म दिया जाता था कि फला ऑफिस में पहुंचा दी जाए। अपने तो अपने, गैरों से भी इस शहर पर चढ़ाई करवाई गई। 1987 में MQM के खिलाफ बनाई जाने वाली PPI यानी पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, जिसे संगीन जराइम में मुलव्विस गुलाम सरवर ऐवान जैसा पेशावर मुजरिम हेड करता था, उसके साथ MQM हकीकी के रवाबित रहे। शाही सैयद के जिनके साथ खूनी तसादुम की एक लंबी तारीख है, वो शाही सैयद के जिसने अपने जलसों में महाजिरों की तज़हीक करते हुए उन्हें भैया, मक्कड़ और हिंदुस्तानी कहकर भारत भेजने की धमकियां दी, जिसने अपने घर में एक और मुतासिब और नस्ल परस्त महाजिर दुश्मन जुल्फिकार मिर्जा से महाजिरों को भूखा नंगा कहलवाया। आपके उस महाजिर दुश्मन शख्स से हमेशा से देरीना ताल्लुकात रहे। एक तरफ आप पठानों के होटलों पर महाजिर कौम के नौजवानों को बैठने और चाय पीने से रोकते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं पठानों के मुतासिब लीडर शाही सैयद के साथ मुतासिबाना बयानात की ना मजम्मत करते हैं और ना ही शाही सैयद से खुद को लाताल्लुक करते हैं। इसी तरह साबिक वजीर दाखिला सिंध जुल्फिकार मिर्जा, जिसने लियारी गैंग वॉर के जरिए महाजिर कौम के नौजवानों के जिस्मानी आज़ा काट कर बोरियों में फेंके, उन्हें शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से उतरवा कर अगवा करवाया, उनके सर तन से जुदा किए, उनके साथ लियारी के इलाकों में बदफेली करके उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली गई, मगर बदकिस्मती से वो भी आपके देरीना दोस्तों में शुमार किए जाते हैं। आप खैर मकामी सिंधियों की तो बात करते हैं, मगर इनके रूहानी बाप जुल्फिकार मिर्जा से दूरी इख्तियार करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। ये कैसा महाजिर नजरिया है कि जो महाजिर दुश्मनों को गले लगाए, मगर महाजिर नाम से मसलिहतन अलग होने पर अपनी कौम, अपने रूहानी बाप और अपने लीडर से अलग हो जाए। शायद ये बात हजम करने के लिए लक्कड़ हजम, पत्थर हजम होना जरूरी है, जो कि महाजिर कौम के लिए काफी मुश्किल है। लिहाजा ये चंद हकाइक
कि जिससे शहर का बच्चा बच्चा वाकिफ है और जो आपके मुहाजिर नज़रिए और अल्ताफ़ हुसैन साहब से इख्तलाफ या अलहदगी के मौक़िफ़ को निगेट करने के लिए शायद काफ़ी है। वैसे इख्तलाफात की असल वजूहात और असबाब से भी ये शहर किसी हद तक वाकिफ़ है, लेकिन शायद उसे बयान करना यहाँ मेरी नज़र में ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये जानना इस मुहाजिर कौम के लिए ज़रूरी है कि जिन जिन बातों को लेकर आफाक अहमद साहब की जानिब से एतराज़ात उठाए गए कि जिसमें मैसूरी ने बांग्लादेश की वापसी, कोटा सिस्टम, बेरोजगारी या कराची पर गैर मकामियों की यरगाल समेत किसी एक भी इशू पर MQM हकीकी ये दावा नहीं कर सकती कि इन्होंने इन मुतालबात को मनवाने के लिए एहतजाज, मुजाहरे या हड़तालें की हो या कभी किसी असम्बली या इदारे के बाहर धरने का ऐलान किया हो। तो लिहाजा इख्तलाफ की वजह ना नज़रिया है, ना ही मुहाजिर शनाख्त और ना ही मुहाजिर हकूक। ये खालिस्तान महकमा ज़र्रात की ईमा पर मुहाजिर कुव्वत को तकसीम और मुंतशिर करने का मंसूबा था। लिहाजा वक्त और हालात अब इस बात के मुतकाजी हैं कि माजी की पुरानी रविश पर चलने और अपने अपने सच्चे या झूठे बयानियों पर कायम रहने के बजाय इस शहर और महाजिर कौम के बेहतर मफाद में आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये शहर आज भी महाजिर नाम, नजरिए और शनाख्त पर मर मिटने के लिए तैयार है। जरूरत सिर्फ 1986 और 87 वाले जज्बे और खुलूस की है। और आखिर में आफाक अहमद साहब आपके सामने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार से किए जाने वाले मुआहदे का जिक्र इसलिए करना जरूरी समझता हूँ कि उस मुआहदे में भी कुफ़ार ने एतराज लफ्ज मोहम्मद पर किया था। और आप जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस बात को तस्लीम करते हुए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे। अल्लाह ने कुरान में हिकमत पर बार बार जोर दिया है। तो लिहाजा नाम, शनाख्त, नजरिया और पहचान कोई भी किसी की नहीं छीन सकता। जिसकी रगों में जिस बाप का खून दौड़ रहा है उसका DNA नाम बदलने से तब्दील नहीं किया जा सकता। आखिर में अपने सुनने वालों से सिर्फ ये इल्तिमास है कि अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं तो बराए करम उसे कमेंट सेक्शन में जरूर वाजे कीजिए, ताकि हम खुले जहनों और वसीउल कल्ब के साथ अपनी अपनी राय और मौक़िफ़ को सुनने और बर्दाश्त करने की ताकत रख सकें।